जोरदार क्लैप होनी चाहिए तारी साहब जो वर्ल्ड फेमस उतरे हैं। वकास अगे आ बाबा जी कह रहे वकास बाबा वकास कितने है अगे आ जाओ। छोटी चक्रधार इस गात का अंदाज देखिए। दादा कृतकता कृतकता दादा कृतकता धीरे कृतकता कृतकता धीरे कृतकता कृतकता धीरे कृतकता कृतकता। एक चीज इसी के जोड़ा में सुना रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। दादा कृतकता कृतकता दादा कृतकता धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा दादा कृतकता कृतकता दादा कृतकता धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा दादा कृतकता कृतकता दादा कृतकता धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता तकड़ा तकड़ा धीरे कृतकता कृतकता।
धिट कहते ताना ना ताकते देखते कहते दिग न धा न धा न धा ताकते देखते कहते दिग न धा न धा न धा ताकते देखते कहते दिग न धा न धा ताकते देखते ताकते देखते कहते दिग दिग देखते कहते दिग न धा न धा ताकते देखते कहते धा न धा न धा ताकते देखते कहते धा न धा न धा ताकते देखते कहते दिग न धा न धा धा देखते ताकते देखते कहते दिग देखते कहते दिग न धा न धा ताकते देखते कहते धा न धा न धा ताकते देखते कहते दिग न धा न धा न धा ताकते देखते कहते दिग न धा न धा देखते कहते दिग न धा न धा चार दर्जे की चीज भेज रहा आप लोग बैठे हैं तो मूड आ गया ऐसी चीज वैसे बजानी नहीं चाहिए, रिस्की होती है। मेरा ख्याल है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वो मैं कहरवा सुना देता हूँ। हाँ जी वही सुना। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, हौसला अफजाई। ये मेरा आइटम जो है ये फ़कीर हस्तियों की वजह से, दुआओं से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। मैं चाहता हूँ बहुत लोगों की फरमाइश है कि मैं सुनाऊँ। जैसे कि आप देखते हैं कि दुनिया में लैंग्वेज बदल जाती है मगर म्यूज़िक की लैंग्वेज एक ही होती है। सिर्फ फ़र्क कितना पड़ता है कि स्टाइल चेंज होता है। तो स्टाइल कैसा चेंज होता है कि हम यहाँ से पाकिस्तान का कल्चर, जो पाकिस्तान में कहरवा चलता है, वो बजाने के बाद फिर हम विदाउट टिकट बाहर जाएंगे, मिडल ईस्ट का स्टाइल बजाऊंगा, टेम्पो वही है। फिर यूरोप में जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, फिर अफ्रीका में आ जाएंगे, फिर डायरेक्ट फ्लाइट लेके यहाँ ही आ जाएंगे। बस छोटा सा आइटम है, जल्दी से मैं उसको फास्ट करके पेश करता हूँ। मैं और अपनी हाजिरी जो है फिर मैं दुआ करके मेरी हाजिरी कबूल हो। शुक्रिया। हाँ जी वही बीच में सब कुछ आ जाएगा। और भी आर्टिस्ट हैं, मोहम्मद अली साहब का बहुत शुक्रिया, वो तशरीफ फरमा है, बहुत सुरीले आर्टिस्ट हैं। बिग एंड फॉर हिम के लिए जोरदार ताली। जो सिंगर लय को प्यार नहीं करता वो फिर सुर से भी प्यार नहीं करता। ये लय को भी प्यार करते हैं, सुर में भी है और लय को भी समझते हैं। तो कहरवा से पेश कर रहा हूं।
समझ रहे हैं टाइम ताली ला के दे ले। क्या बात है चिश्ती साहब, बहुत अच्छे। ये तो शुक्रिया, ये तो पंजाब का स्टाइल हो गया। अब इसी को हम फास्ट मतलब डायरेक्ट फ्लाइट लेके मिडिल ईस्ट में चले जाते। मिडिल ईस्ट में इसी टेम्पो को, इसी चीज़ को वो अपनी दफ में बैले डांस के साथ कैसे बजाते हैं। रिदम वही है, टेम्पो वही है, सिर्फ फ़र्क इतना पड़ रहा है कि स्टाइल चेंज हो रहा है। म्यूज़िक दुनिया में एक ही है, सुर भी वही है, हर चीज़ है, सिर्फ स्टाइल चेंज होने से वो कल्चर बदल जाता है। तो ये तो चल रहा है हमारा। चल रहा है अब इसी टेम्पो को वहां मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा नमूना करके पेश जा रहा हूँ। अभी चलिए यूरोप में चले जाते हैं। तो यूरोप में वेस्टर्न कहरवा, इसी को इंग्लिश कलर दे देते हैं। इंग्लिश कहरवा कैसे, 4 बीट्स कहरवा कह लें हम। अब वो कैसे शुरू होते हैं अपने ड्रम से। टेम्पो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। थैंक यू। सुन के सुर के दाद शुक्रिया। अब चलते हैं अमेरिकन स्टाइल। अमेरिकन स्टाइल इज वेरी फास्ट लाइक लाइफ। वहाँ की लाइफ जैसे फास्ट है, वहाँ का रिदम भी तेज हो जाता है, रहता है वेस्टर्न ही है। भाई आराम से बैठे, उनका ज़रा फास्ट हो जाएगा। आखिर में लास्ट में मैं अफ्रीकन स्टाइल सुना रहा हूँ। इस कॉल्ड घूमा, उसको घूमा बोलते हैं अफ्रीका में। तो उन्हीं को सुन के मैंने उन्हीं को सुनाया। वो भी परेशान थे कि ये कहाँ से आया बंदा है। तो वो इसको, उनका जो पैटर्न है वो
कहरवे और दादरी को दोनों को मिक्स करके बजाते हैं, तो वो काबिल गौर है। पेश करता हूं। कोई बात नहीं। या हिंद। वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम। अब ये फास्ट जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, कहरवे में वॉल्यूम थोड़े देर में आएगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। वो इजाजत दे दो ये यार, शुक्रिया। बार बार फरमाइश आ रही है, मैं तो मैं इजाजत ले दे, मैं क्योंकि मैं हाँ अच्छा जी, इजाजत है। अच्छा जी, शुक्रिया। देखो भाई, मुझे फरमाइश हो रही है और मैं जिस तरह से आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं, और ये बेटा और जो फरमाइश की गई है, मेरा काफ़ी पुराना आइटम है, उसको मैंने छोड़ दिया, मगर मुझे फरमाइश है और आप लोगों की फरमाइश का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, पेश करता हूँ। पुराना आइटम है, तो एहतराम करता हूँ आपका, पेशे खिदमत है। बैठ के तशरीफ रखें।
थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ तो अपना काम कर। हाँ जी, तो जनाब आली पेश खिदमत है। ये मामला क्लियर है। चिश्ती साहब तशरीफ फरमाए, बैठिए आप। बस आप उठे तो सारे खामोश हो गए, शुक्रिया। हाँ, तो ट्रेन का बहुत पुराना आइटम है, ओल्ड इंजन है, पुराना भाप से चलने वाला। उसका मैंने इफेक्ट बनाया और ये बहुत पॉपुलर हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया कि कोई यही ना समझे कि बच्चों वाला आइटम करता है, मगर लोग बहुत खुश हुए जो आम फाम लोग थे। तो ये देखना है कि ट्रेन तबले में अगर सुनाई जाए तो उसका अफेक्ट आना चाहिए। ये ना हो कि मुंह से कह दिया और कोरेला बजा दिया। तो इंजन स्टेशन से कैसे स्टार्ट होता है, उसका अफेक्ट क्या है। उसके बाद हम पिछली बोगियों में बैठे हुए उन बोगियों का अफेक्ट क्या महसूस करते हैं, वो अलग है। फिर जब ट्रेन तेज हो जाएगी तो इंजन स्पीड पर जा रहा होगा, तो मैं अलग अलग आपकी खिदमत में पेश करूंगा आज कि इंजन की क्या पोजीशन है और बोगियां क्या कह रही हैं। दोनों का अलग अलग मैं फास्ट में तेजी में भी मैं पेश करता हूं। उस स्पीड में एक लाइन से दूसरी लाइन पे जब ट्रेन चेंज होती है, ट्रैक चेंज करेगी, कहते कांटा बदल गई, तो कांटे का क्या इफेक्ट है। पर यही ट्रेन जो है वो दरिया के ब्रिज से कैसे गुजरती है, तो क्या इफेक्ट है। अगर वो टनल के अंदर सुरंग के अंदर चली जाती है तो उसका क्या इफेक्ट है, और बाहर निकलती है तो फिर वही पोजीशन होती है। इस तरह से वो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता खड़ी कैसे होती है, ये आपके खिदमत में पेश करता हूँ। यू आर द जज। आप देख सकते हैं स्टेशन से ट्रेन चली तो इंजन ने अपना काम शुरू किया। शुक्रिया, बहुत 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 मेहरबानी। बात तो ये कि उसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। ये तो इंजन है। अब हम लोग पिछली बोगियों में बैठे हुए जब लाइन के ऊपर जब पहिए चलते हैं तो वो जब लाइन से टकराते हैं तो उसकी रिदम बनती है।